हैं, बल्कि हमें जानकारी थी, लेकिन वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी उनकी अभी तक हमें पता नहीं था, क्योंकि एक्शन कहीं भी देखे नहीं थे किसी भी वॉर थिएटर में। तो अब पहली बार ये उभर कर आ रहा है कि ये सब काफी सोफिस्टिकेटेड है और इंटीग्रेटेड है, और चाइनीज जो है पूरा जैसा मछली पकड़ते हैं छाल जाल, उसी तरह बिछाए हैं जाल। तो हमारे एयरफोर्स को ट्रैप करने की ये बहुत बड़ी जाल सैटेलाइट से लिंक के एआई से लिंक के जो है पहली बार हमें पता चल रहा है कि ये हमारे बस की बात नहीं थी। बहुत विस्तार के साथ इसमें बताया गया है राफेल से लेकर के और भारत की स्थिति के बारे में। अब ये ब्रेंडन जे रिचर्ड का जो आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि राफेल बनाने वाली जो कंपनी है दसॉल्ट, उससे और भारत के बीच में एक टकराव की स्थिति बन गई। और ये टकराव क्यों हो रहा है? कहा यह जा रहा है, वजह मान रही है राफेल के गिरने का, और साथ में वो ऑडिट भी करना चाह रही है, लेकिन भारत ऑडिट करने देने के लिए तैयार नहीं है। भारत इनकार कर रहा है कि जो है वो दसॉल्ट कंपनी जो है वो भारत के अंदर आकर के ऑडिट करे। जब ये जो तेजस डिले हुआ, अब उसका जो डेल्टा विंग है, जिस समय उसे 1989 के आसपास कंसीव किया गया था, वो अपने समय की बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी। लेकिन आज 2024 में वो 1990 के समय की टेक्नोलॉजी उतनी बढ़िया नहीं रही। हमारे पास आए तो हम लगभग 20 साल पीछे हैं। ऊपर से ये एडवांस मल्टी मीडियम रेंज कमर्शियल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमका, जिसको आप कह रहे हैं, तो उसमें भी यही कहानी है कि उसका प्रोजेक्ट भी डिले होता जा रहा है। जितने पुराने हमारे जहाज हैं, उतने पुराने तो पाकिस्तान में चिंची चलते हैं। हम पाकिस्तान से 20 साल पीछे हैं। भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान के मुकाबले में कितनी पीछे है? भारतीय एयरफोर्स की विंग कमांडर अनुमा आचार्य का बयान सुने। वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कहा रही है कि तेजस 84 आने थे। अगर 84 तेजस आ जाते तो भी एक समझ लीजिए काफी हमारी स्क्वाड्रन्स की जरूरत पूरी हो गई होती। समझ लीजिए 8-9 स्क्वाड्रन्स आ गए होते। अब वो HAL उसको सप्लाई नहीं कर पाया। शुरू में कावेरी इंजन की प्रॉब्लम थी। तो हम लगभग 20 साल पीछे हैं। ऊपर से ये एडवांस मल्टी मीडियम रेंज कमर्शियल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमका, जिसको आप कह रहे हैं, तो उसमें भी यही कहानी है कि उसका प्रोजेक्ट भी डिले होता जा रहा है। जब ये जो तेजस डिले हुआ, अब उसका जो डेल्टा विंग है, जिस समय उसे 1989 के आसपास कंसीव किया गया था, वो अपने समय की बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी। लेकिन आज 2024 में वो 1990 के समय की टेक्नोलॉजी उतनी बढ़िया नहीं रही। हमारे पास आएंगे तो उनका उपयोग होगा, लेकिन हम अब तो एडवांसमेंट में भी नहीं है इस समय। और हम चलिए, आपने 2-3 बातें कही अनुमा जी। विंग कमांडर और एक कई दशक नौकरी करी इंडियन एयरफोर्स में, पहली महिला बैच में थी इंडियन एयरफोर्स में। 2-3 बातें कही, मैं भी आगे उनसे और कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं 2-3 बातें इनकी बता रहा हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि हम 20-22 साल पीछे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, ट्रैजिक बातें हैं, मुझे करनी नहीं चाहिए, मैं किसी का मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ, लेकिन 20-22 साल हमारे देश की एयरफोर्स पीछे चल रही है, उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो तेजस विमान हैं जो आज हमारी एयरफोर्स में इंडक्ट होने शुरू हुए हैं, 1990 के दशक में इनको कंसीव किया गया था। उस वक्त ये आप कह सकते हैं सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी, अब नहीं। तीसरा, इन्होंने कहा कि राफेल की डील करते करते हमने बहुत डिले किया। कुल मिलाकर हमें 36 जहाज ही हम राफेल खरीद पाए अभी तक हमारे पास हैं, और ये जो हमें डील थी 2001 में कर लेनी चाहिए। तब नहीं तो एयरक्राफ्ट तो खरीदने पड़ेंगे ना, किसी ना किसी देश से तो खरीदने तो कितना समय लगता है एयरक्राफ्ट खरीदने में? आप तो लॉजिस्टिक्स में नहीं है। जिस तरह का डील मोदी जी ने की थी, उसमें तो वो 4 साल के अंदर आ गए। उस डील में हमको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिली, यानी कि हम किसी काम के नहीं रहे। वो 36 ही जहाज रहेंगे, हमें TOT नहीं मिला, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो बड़ी एक शर्त होती है वो नहीं मिली। तो हम क्या करें? मैं ये कहूंगी कि सुखोई 57-5 ये अपने समय का बहुत एडवांस जहाज है। इसको 5th जनरेशन प्लस कहा जा रहा है, सब मान लिया मैंने। लेकिन रशिया तो अभी पाकिस्तान के साथ डील करता हुआ देखा गया है, तो उसका हम क्या अर्थ समझे? मतलब जो केवल हमारा एक अलाय होता था, हमारा पार्टनर होता था, वो तो पाकिस्तान के भी पास जा रहा है। तो इस समय हम ये कैसे मान लें कि जो जहाज वो हमें देगा वो उनको नहीं देगा? इस समय तो हमारी स्थिति इतनी खराब है विदेश नीति के हिसाब से कि हम कौन हमारा है, पड़ोसी हमारे हैं नहीं है, ये पता नहीं चल रहा है। दीपक, तो फिर क्या चाइना के आगे घुटने टेक दें, उनसे मांगे जहाज? हम ही लोग चले फिर? मोदी जी तो नहीं चाहते, क्या करें? हम इस समय वन फ्रंट इन्फोर्स्ड रीइंफोर्स्ड वॉर लड़ रहे हैं। हम लड़ तो पाकिस्तान से रहे, पीछे चीन खड़ा है, तो चीन हमारा कभी हो नहीं सकता। चाहे हम उसको झूले झुलाएं, चाहे कुछ भी करें, वो हमारा नहीं है। हम आज भी 2500 किलोमीटर से ज्यादा चीन हमारे सीमाओं में बैठा हुआ है। उसको कहीं बफर जोन कहता है और वो सोचता है कि हम डफर जोन के लोग हैं। तो दुखद ये है कि हम चीन से कुछ कह नहीं सकते। चीन हर लिहाज से
हमें ये मानना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें मानना पड़ेगी कि चीन की वैसे भी एयरफोर्स जो है 3rd लार्जेस्ट है, हम 4th है, और हमारे पास पिछले 20-22 सालों से हमने कुछ खरीदा नहीं है जैसा कि हमें चाहिए थी जो रिक्वायरमेंट। बल्कि हमें जानकारी थी, लेकिन वो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी उनकी अभी तक हमें पता नहीं था, क्योंकि एक्शन कहीं भी देखे नहीं थे किसी भी वॉर थिएटर में। तो अब पहली बार ये उभर कर आ रहा है कि ये सब काफी सोफिस्टिकेटेड है और इंटीग्रेटेड है, और चाइनीज जो है पूरा जैसा मछली पकड़ते हैं जाल उसी तरह बिछाए हैं जाल। तो हमारे एयरफोर्स को ट्रैप करने की ये बहुत बड़ी जाल सैटेलाइट से लिंक के एआई से लिंक के जो है पहली बार हमें पता चल रहा है कि ये हमारे बस की बात नहीं थी। कुल मिलाकर क्या स्टोरी इतनी है कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसा किल नेटवर्क बनाया। भाई हमने अपने सिस्टम्स को पुख्ता करने की कोशिश की, हमने अपने वॉरफेयर जो एरियल वॉरफेयर है उसमें हमने इन्वेस्ट किया, जैसे हमने राफेल में करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसे नेटवर्क, एक ऐसे इनविजिबल नेटवर्क को जो कि दिखता नहीं है, और हमारे पायलट उसी में शायद फंस गए। टेलीग्राफ की स्टोरी ये कहती है कि देयर वाज एन इनविजिबल नेटवर्क ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ विच हमारे पायलट समझ नहीं पाए। तो क्या अब हमारा जो राफेल है, जो इतनी बड़ी हमारी शान का एक प्रतीक बन गया था, क्या वो राफेल भी फेल हो गया इस किल नेटवर्क के आगे? ये जो अनदेखा सा जो नेटवर्क चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, क्या राफेल उसके आगे फेल हो गया? जी, लगता तो यही है कि हमारे राफेल जो सबसे सोफिस्टिकेटेड माने जाते थे और काफी महंगे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं, वो मुकाबले में नहीं आए और उनको ऑलमोस्ट ग्राउंड कर दिया गया है बोलते। तो ये जो है बहुत ही चिंताजनक बात है, और हम एयर सुपीरियरिटी की मान के चलते थे कि हमारे पास सबसे अच्छे फाइटर पायलट्स हैं और स्किल्ड पायलट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं वगैरह वगैरह बोल के। लेकिन अब पता चल रहा है कि चाइनीज जो है वो हमारे से स्मार्ट निकले, और पाकिस्तानी पायलट्स भी इसको अच्छी तरह इंटीग्रेट करके ट्रेनिंग से लेके यूज करने लगे और हमें चौंका दिए इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो हमें गहराई से जाना होगा कि ये हमारी एयर सुपीरियरिटी सिर्फ पाकिस्तान के साथ हुई है, या अगले जंग में चीन के साथ अगर कुछ मुठभेड़ होती है हिमालयास में या अरुणाचल से लेके लद्दाख के बॉर्डर तक, इतना तवील बॉर्डर, तो हम इससे कैसा जूझेंगे और हमको क्या क्या तैयारी करना है। कि भारत के राफेल को पाकिस्तान ने गिराया, वो गिरे, कितने गिरे, ये सारे सवाल बन करके सरकार के सामने खड़े थे। अब इन सवालों के क्रम में ये मुहर और तब लगी विश्वसनीयता की जब उनके अपने लोग भी इस पर सवाल उठाने लगे। अब उससे भी आगे बढ़कर के सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेताओं ने तो बाकायदा ये क्लेम तक कर दिया कि 5 राफेल पाकिस्तान ने गिरा दिए। अब जब इस तरीके की चर्चाएं चलनी थी तो बहुत सारे सवाल और भी उठ रहे थे। इसके बीच में एक बड़ी खबर आती है, और ये जो है एक अमेरिकी वेबसाइट द नेशनल इंटरेस्ट ने इस खबर को किया है। ब्रेंडन जे रिचर्ड ने ये पूरा एक आर्टिकल लिखा है, और पूरा बहुत विस्तार के साथ इसमें बताया गया है राफेल से लेकर के और भारत की स्थिति के बारे में। अब ये ब्रेंडन जे रिचर्ड का जो आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि राफेल बनाने वाली जो कंपनी है दसॉ, उससे और भारत के बीच में एक टकराव की स्थिति बन गई है। और ये टकराव क्यों हो रहा है? कहा यह जा रहा है कि ये जो कंपनी है दसॉ, ये कह रही है कि भारत में स्थिति ठीक नहीं थी, रखरखाव ठीक नहीं था, मेंटेनेंस का इशू था, इत्यादि इत्यादि जैसे कारण बता रही है, और उसकी वो वजह मान रही है राफेल के गिरने का। और साथ में वो ऑडिट भी करना चाह रही है, लेकिन भारत ऑडिट करने देने के लिए तैयार नहीं है। भारत इनकार कर रहा है कि जो है वो दशा कंपनी जो है वो भारत के अंदर आकर के ऑडिट करे। इस आर्टिकल में जो ब्रेंडन जे रिचर्ड की लिखा हुआ ये जो आर्टिकल है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया जैसा छोटा सा देश, उसने राफेल का जो खरीद की थी राफेल की, उसके तुरंत बाद अब उसने ऑडिट करना शुरू कर दिया है इस बारे में कि आखिर सच क्या है। उसने अब वो डील को आगे बढ़ाने की बजाय पहले अब उसमें मंथन में लग गया है, खोजबीन में लग गया है राफेल को लेकर के। उधर दूसरी तरफ भाई अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो तो दिख ही रहा है। हमारे जो अपने भारत में जो सीडीएस अनिल चौहान साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू देते समय उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट भी मुझे लगता है कि देशवासियों को सुनना चाहिए। हालांकि जब से वो आया तब से सोशल मीडिया पर लगातार वो तैर रहा है, बहुत सारे दर्शकों ने सुन लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको मैं सुनवा देता हूं जरा। अनिल चौहान साहब का, सीडीएस अनिल चौहान साहब का वो अंश सुनवाइए जो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में है। Unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? जल्दी से नीचे कमेंट करते जाएं। What is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was down. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they went down. That is more important for us, and what did we do after that? That's more important. तो ये सीडीएस साहब का स्टेटमेंट है। चर्चा की तरफ चलते हैं। चर्चा हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक हैं, अतमजीत सर हैं, अनुमान